भैया तेरा नाम चाहिए जुबैर जुबैर चित्राली रेडियो जुबैर चित्राली है तो ना जुबैर अहमद जुबैर रेडी वाला हाँ। ये हमारा सारा सामान लड़ रहा है। अच्छा भाई चलो, ये तो मैं खैर इससे कर रहा था मजाक। 1 घंटा 20 मिनट के ड्राइव के बाद हम ग्वादर से यहाँ पहुंचे हैं। बॉर्डर के उस तरफ शायद मोबाइल यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ईरानी जो गजर है यानी ईरानी आर्मी वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी मुझे। ये है राहदारी का ऑफिस, अपना ऑफिस ऐसा ही है भाई। अब हम जाएंगे फिर उस तरफ अल्लाह के करम व फजल से। ये ईरान बॉर्डर पे हम, ये उनका झंडा सही है और ये हमारा झंडा ये, लेकिन हमारा झंडा लहरा क्यों नहीं रहा, उनका इतना लहरा क्यों रहा है। 1 मिनट, हाँ यार तो लहरा रहा है, ये क्यों नहीं ले रहा। और शायद ईरान में हवाएं तेज चल रही होंगी इस वजह से, और हमारी तरफ हवाएं ज़रा स्लो चल रही होंगी। अब करते हैं काम की बात। सपोज कि आप बॉर्डर पहुंच और आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, सामान ज़्यादा है तो आप उसको खुद कैरी मत करें। इस तरह का एक जुबैर हायर करें जो आपका सामान, आपका लगेज जो बहुत ज़्यादा वेट रखते हैं उसको उठाए और बॉर्डर के उस तरफ तक आपको ये ले जाएगा। इसको अलाउ है। आपकी वेरिफिकेशन होगी पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहाँ आपकी राहदारी की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर ईरान बॉर्डर पे होगी। ईरान बॉर्डर पे जब तक वो आपको पुकारेगा नहीं तब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। वो पुकारेगा तब जब आपका जामिन वहाँ से आपका वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं डालेगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ईरानी गजर आपको आवाज रहे, निसार अली या अल्लाह निसार अली। आप फौरन उसके पास जाएंगे, मन हूँ निसार अली, मैं बलोच हूँ तो मैंने बलोच में बोला मैं हूँ निसार अली। फिर आपसे सवाल करेगा, जो उसके दिल में होगा वही सवाल करेगा वो आपसे, उसकी मर्जी है। आपका सामान चेक होगा, फिर आपको जाने देगा अगर उसकी मर्जी है। दोस्त कहते हैं ना कि यार हम तो पूरा दिन मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता। भाई मेहनत करने से वज़न कम नहीं होता, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको ना कुछ एफर्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे, एक प्रोसेस है वो करना पड़ेगा आपको। अब आप ये देखें, ये बंदा रोज़ाना धूप के ऊपर काम करता है। यार जुबैर रूचे सरकार करने तो खूब एक दर के तई मैं से पूछ रहा हूँ, तुम हर रोज़ धूप में काम करते हो ना को कहा तू का चप्पल भूल लेता, मैं अंदर बच्चे के ना चप्पल भूल गया हूँ, वो निकालता हूँ। तो आपका भाई सुबह पहुँच गया ईरान बॉर्डर, बल्कि ये समझे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में। मैं बेसिकली अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं चला जाऊँगा उसके पास, फिर मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्या मुझसे पूछा। फिलहाल इंतज़ार करते हैं और तमाशा देखते हैं। अब आप देख रहे हो सिपाही को, ये सिपाही यहाँ से नाम पुकारता है कि जैसे मेरा नाम है निसार अली, तो मैं बोलूँगा हाँ। तो इसका मतलब ये कि मेरे जामिन ने उस तरफ से मैसेज भेज दिया है थ्रू एक प्रोसेस है। बेसिकली ये प्रोसेस क्या है कि बॉर्डर के उस तरफ भी इस तरह का एक माहौल है। या फिलहाल तो यहाँ पे माहौल गर्म है, वो दरवाज़ा सामने आप देख रहे हैं वो गजर ने बंद कर दिया और ख़ुद चला गया पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ। आई डोंट नो क्या मसला है, क्योंकि इस दरवाजे से हम अंदर होंगे, कमरा है, फिर कमरे के दूसरे दरवाजे से हम निकलते हैं, यानी कि हम फ्री हो गए, वी आर फ्री टू गो। ये आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये, पहले आप लोग देख लें फिर हम करते हैं बातें इस पर। और ये ईरानी फ़ौजी है जो पाकिस्तानी फ़ौजी से मिल के आ रहा है, ठीक है। असल में इसने कंप्लेन किया कि इतने लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी बॉर्डर से छोड़ क्यों नहीं रहे हो, ये वहाँ क्या बात करने रहे, भाई बंदे छोड़ो, यहाँ लोग बहुत सारे जमा हो रहे हैं। इसने जाके बात की तो उसने बोला अच्छा ठीक है बंदे भेज दो। अब जो है ना बंदे अब एकदम से जो है ना जाने लगे उस तरफ, तो तालियां भी बजाए इसके लिए। इसने क्या किया, अपना बॉर्डर बंद किया, बोला सब्र करो भाई। मैं कहानी मुख्तसर ऐसी है दोस्तों के, ये देख रहा था बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, तो लोगों ने पूछा तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो, कह रहे कि हमें पाकिस्तानी बॉर्डर से ना आगे नहीं छोड़ रहे हैं। तो रीज़न क्या है पता नहीं, क्या रीज़न इसने दिखाया, लेकिन हल ये निकला कि ये खुद अपना बॉर्डर बंद करके वहाँ गया और उनसे बात, और इस तरह लोगों की मूवमेंट शुरू हो गई टुवर्ड्स पाकिस्तान बॉर्डर। में भी एक इत्मीनान हो गया बॉर्डर का गेट खुलने के बाद कि अब हमारी बारी है। शदीद लोगों का रश और शोर और अपनी बारी का मैं इंतज़ार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम बॉर्डर के इस तरफ आ गए, यानी कि ईरान प्रीमिसेस के अंदर। ना हमारा सामान चेक किया, ना सवाल पूछा, और देख रहे हैं जुबैर चित्राली हमारा सामान लोड कर रहे हैं जैसे कि तैसे। अब जिस गाड़ी में हमारा सामान लोड हो रहा है ये सिर्फ इतनी ही सर्विस हमें प्रोवाइड करेगी कि बॉर्डर से हमें बाहर निकालेगी, यानी कि अराउंड आधा किलोमीटर। फिर उसके बाद हम बैठेंगे, अपने कजन से मिलेंगे, यानी कि मेरा जामिन जो आया है मुझे लेने। देखिए सही सलामत बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपके भाई ने फुल जश्न मनाया, लस्सी पी, फारसी गाना चलाया, फुल एंजॉयमेंट में, एक्साइटमेंट में। ब्याह 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 अली जान, ब्याह 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 चोन वाज जोड़ तगड़ा। फाइनली वी आर इन ईरान प्रीमिसेस। ना 3 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी तो यहीं का है, ये बेसिकली ये यहीं पे इसी प्रीमिसेस में रह के काम करती है, ठीक है। बाकी हमारी गाड़ी एक ये रही अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, दूसरी गाड़ी ये रही। अब मैं लगभग 2 घंटा दूर हूँ अपनी मंजिल से।
प्यारे दोस्तों, ये है ईरानी शपाटर। दौरान सफ़र इस तरह के 4 चेक पोस्ट हैं और ये ईरानी आर्मी है, इसको गजर कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो ये आपसे सवाल करेंगे, सवाल का जवाब समझ में आया तो बिस्मिल्लाह, वरना फिर अल्लाह अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बेसिकली बॉर्डर से मेरे घर तक का सफ़र ही। जिस गाड़ी में मैं बैठा था बॉर्डर से आधा किलोमीटर का। यार वहाँ पे कोई ड्रिफ्ट लगा रहा है, लगा सकता है भाई। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग दिन के वक्त सफर करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, दिन के वक्त सफर मत करना अगर आपको ईरान आना है तो, और वो भी बाय रोड। क्योंकि आप रात को सफर करेंगे तो सुबह 4:30 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद 9 बजे जो है ना आपका असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस खुलेगा। वो पता लगे वो 10 बजे आ जाता है। फिर 10 बजे से लेके आपके पास 1 बजे तक का टाइम है। तो 1 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, अपना राहदारी पेपर बना लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे बॉर्डर पे। 5 बजे तक खुला है, उसके बाद वो आपको डिटेन नहीं करेगा, बोलेगा जाओ घर, कल सुबह 9 बजे आओ, 9 बजे आपको छोड़ेंगे। मकसद ये है कि जब आपकी राहदारी आपके हाथ में तो आपके पास इनफ टाइम हो ताकि आप बॉर्डर से इजीली क्रॉस कर सकें। 3 घंटे वुड बी इनफ। लेकिन राहदारी ऑफिस से लेके बॉर्डर ऑफिस तक जाने के लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट चाहिए। वो बात अलग है कि रास्ते में जो चेक पोस्ट हैं वो आपको कितनी देर तक रोकेंगे, आपसे कितना सवाल करेंगे। फॉर्चुनेटली हमसे ज्यादा कोई सवाल नहीं किया। जो एजेंट होता है ना, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी राहदारी बनाएगा, वो आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड करेगा, वो गाड़ी भी प्रोवाइड करेगा। गाड़ी आपका लेगा 7,000 रुपये, आपको बॉर्डर तक छोड़ेगा, राहदारी ऑफिस से बॉर्डर तक। तो उसके बाद आपकी राहदारी का जो पेपर है वो खुद जाके सबमिट करेगा, बोलेगा नहीं टेंशन मत ले, मैं करता हूँ। तो अच्छा तरीका है अपने काम को अच्छे से करने के साथ साथ अपनी गुडविल को भी डेवलप करना। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा तो मेरी सारी थकावट कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, मैंने कहा यार तेल लेने गया, मैं तो जा रहा हूँ जरा बाहर। बाकी लोगों ने कहा नहीं सर तुम थके हुए हो। मैंने कहा मैं नहीं थका हुआ हूँ, मैं बहुत फ्रेश हूँ और मुझे अब और फ्रेश हूँ। अगर आप सोच रहे हैं ईरान आने का, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत मजा आएगा। कि आपके पास राहदारी नहीं है, इट्स ओके, आप राहदारी पे मत आए, आप वीजा लेकर आए। उस तरह से आप पूरे ईरान में घूम सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, राहदारी पे फकत आप सिर्फ कुछ जगहों पे जा सकते हैं, नजदीक के बॉर्डर के एरियाज हैं, यानी कि 100 किलोमीटर तक। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको गजर से पकड़ेंगे तो आपसे पूछेंगे हाँ भाई इसके ऊपर आप कहाँ इतने आगे आ गए हो। तो मेरा ये सफर जो है ना इंशाल्लाह बहुत, वो हिंदी में क्या कहते हैं, रोमांचक होने वाला है। मैं आया हूँ ज़रा समंदर किनारे और सामने एक कैफ़े है, ये कैफ़े बोलते हैं बार बार जहाँ हम जाते हैं चाय वाय पीते हैं। मैं ज़रा यहाँ आ जाता हूँ, कज़न मेरे वहाँ बैठे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सका ईरान आपको दिखाऊँ। अभी मुझे इजाज़त दें। अरे दोस्तों, इस वक्त मैं ईरान की गलियों में वॉक करते हुए, देख रहे हैं आप ये क्या है, सरजमीन बाजी, पता नहीं क्या भाई, बाजगा बानो, खाना बाजी, मेरे ख्याल से खाना बाजी कहते हैं, पता नहीं किसको कहते हैं। ओह नाइस बाइक।